मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम जून 2012 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया गया? ऑप्शन है नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से स्वच्छंदतावाद सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया गया। किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए, यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? I.S. रिचर्ड, क्लाइव बेल, कॉलिंगवुड और सुजान लैंगर। इनमें से क्लाइव बेल ने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। किसने कहा था? क्लाइव बेल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान और पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। तो दोस्तों, इसमें कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा जो है वो पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखी है। कहाँ रखी है? पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बंगाल गजट और स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में प्रकाशित या भारत में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न है, कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 1947, 1952 और 1999। तो द कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? स्पर्धा, उत्पाद, सेवा और विचार। तो दोस्तों, इसमें स्पर्धा आंसर इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही है, स्पर्धा। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन साख, चयनीयता, नियंत्रण और सरलता। तो दोस्तों, विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ साख है। क्या है? साख। अगला प्रश्न है, प्रोबीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक तेल तथा एक्रेलिक। इसमें प्रोबीर गुप्ता ने जो पेंटिंग बनाई थी द रिवर, उसकी आधार सामग्री है आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। क्या है? आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। अगला है F.N. सूजा, K.S. कुलकर्णी, विमल दास गुप्ता और प्राणनाथ मांगो। तो दोस्तों, प्राणनाथ मांगो द्वारा बनाया गया चित्र
जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्थ फॉर फ्रीडम के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लघुचित्रों के लिए संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ है? ऑप्शन है श्यामपुर, कानपुर, रामपुर और बिलासपुर। तो दोस्तों, भारतीय लघुचित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामपुर में। कौन सी लाइब्रेरी? रजा लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र पर शाही में किसने स्प्लैश एंड फ्रंट पेज बनाया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, M.F. हुसैन, B.B. मुखर्जी और R.N. चक्रवर्ती। तो दोस्तों, समाचार पत्र पर शाही में M.F. हुसैन द्वारा स्प्लैश एंड फ्रंट पेज बनाया गया। किसके द्वारा स्प्लैश एंड फ्रंट पेज बनाया गया? तो M.F. हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? प्रश्न एक बार से फिर से देख लीजिए। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि गुफाओं में, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर में और बादामी की गुफाओं में। तो दोस्तों, इनमें से प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमस ऋषि गुफा में मिला है। कहाँ मिला है? लोमस ऋषि गुफा में। अगला प्रश्न है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों, ऑप्शन है गुजरात में स्थित हैं, मौर्य काल के पहले के स्थान हैं, अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं, हड़प्पा कालीन स्थल हैं। तो लोथल और कालीबंगा जो दोनों हैं, ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्थान में अध्यापक थे? ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास और कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो DP राय चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है छोटा करके, ऊपरी हिस्सा नीचे करके, उल्टा और हूबहू। तो दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन हूबहू किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादनों में प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानिए। ऑप्शन है मोल्डिंग, एचिंग, काउच और वीविंग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एचिंग। क्या होगा? एचिंग। अगला प्रश्न है, बुलफाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन है ऑफसेट लिथोग्राफ का, सॉफ्ट ग्राउंड का, रिलीफ एचिंग का और शुगर लिफ्ट एचिंग का। तो दोस्तों, बुलफाइट सीरीज में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था बुलफाइट में? पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का। अगला प्रश्न है, असफाल्टम मानक सामग्री को इनमें से एक बिटुमेन भी कहा जाता है। क्या कहता है? बिटुमेन। अगला प्रश्न है, जिसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। रौंदा प्रतीकवाद के साथ साथ प्रभाववादी भी हैं। और कारण है क्योंकि रौंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 29वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का आयोजन किया। इन दोनों में से दोस्तों अभिकथन और कारण में दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न में भी अभिकथन और कारण दिया हुआ है। खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। तो दोस्तों, अभिकथन तो सही है कि खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है, और कारण है खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों के इसमें दोनों सही हैं। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? डी, जिसमें है ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिजाइन को
किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। दोस्तों ये ए तो सही है कि नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिजाइन जो किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। और कारण दिया हुआ है, ब्रांड किसी उत्पादन की अन्य उत्पादनों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायक होता है। दोस्तों ये भी सही है, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल है। कारण दिया है, क्योंकि उसके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीति के कारण अल्प धनराशि उपलब्ध थी। इसमें इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कला की प्रकृति जटिल है। कारण, क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की तरह अपनी संवेदनशीलता होती है। दोनों इस प्रश्न में ए और आर दोनों सही हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में भी दोस्तों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसमें अभिकथन सही है और कारण दिया है, एचिंग को बिना किसी तकनीक की सहायता के आसानी से किया जा सकता है, तो आर गलत है। तो दोस्तों 27वें प्रश्न में ए सही है और आर गलत है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हमजानामा जो 12 खंडों में है के चित्रों को घटनाओं, बांड, हैंडलिंग, चटकीले, अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। कारण, अकबर साहित्य और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की। इसके अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जी आर संतोष को एक तांत्रिक चित्रकार माना जाता है। दोस्तों तो अभिकथन सही है, यानी ए सही है। और आर दिया है, क्योंकि वे कश्मीर से तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। क्या है, क्योंकि वो कश्मीर से थे और योग तंत्र का अभ्यास करते थे। तो दोस्तों कारण भी इसका सही है। इस प्रश्न में ए तथा आर दोनों ही सही हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। इन ऑप्शनों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन है ए परशुमेश्वर, बैताल, देउल, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बी है बैताल, देउल, परशुमेश्वर, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी परमेश्वर, लिंगराज, बैताल, देव, कोणार्क का सूर्य मंदिर। डी लिंगराज, परशुमेश्वर, बैताल, देउल और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, परशुमेश्वर, लिंगराज, बैताल देव और कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, अभिकृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताइए, या तकनीकों का सही क्रम बताइए। ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, लाइन एचिंग और मेटल एनग्रेविंग। बी में है लाइन एचिंग, ड्राई पॉइंटिंग, मेटल एनग्रेविंग और एक्वाटिंट। सी में है ड्राई पॉइंटिंग, एक्वाटिंट, मेटल एनग्रेविंग और लाइन एचिंग। डी में है ड्राई पॉइंटिंग, मेटल एनग्रेविंग, लाइन एचिंग और एक्वाटिंट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्राई पॉइंटिंग, मेटल एनग्रेविंग, लाइन एचिंग और एक्वाटिंट। अगला प्रश्न है,
सही क्रम बताइए। कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग और फिनिशिंग। मैकेट, ड्राइंग, कार्विंग और फिनिशिंग। सी, ड्राइंग, फिनिशिंग, कार्विंग और मैकेट। डी, ड्राइंग, मैकेट, कार्विंग और फिनिशिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें है ड्राइंग, मैकेट, कार्विंग और फिनिशिंग, जो इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेंटिंगों का सही कालक्रम पहचानिए। ऑप्शन है ए, केव मॉन्स्टरी, खिलाड़ी, ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर्स। बी, खिलाड़ी, केव मॉन्स्टरी, हल्दी ग्राइंडिंग और वुडिंग। सी, वुडिंग, हल्दी ग्राइंडिंग, केव मोनास्ट्री और खिलाड़ी। डी है हल्दी ग्राइंडिंग, वुडिंग, खिलाड़ी और केव मोनास्ट्री। तो दोस्तों इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही होगा। इसका सही क्रम है ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर्स, केव मोनास्ट्री और खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है ए, ओम प्रकाश, बी खन्ना, जी आर संतोष, जे स्वामी। बी, जी आर संतोष, ओम प्रकाश, बी खन्ना, जे स्वामीनाथन। सी, बी खन्ना, जी आर संतोष, जे स्वामीनाथन, ओम प्रकाश। और डी, जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष, बी खन्ना और ओम प्रकाश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन डी, जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष, बी खन्ना और ओम प्रकाश। अगले प्रश्न में सुमेल करना है। इसमें सुमेल कर दे रहे हैं, उष्णी का होगा बोधिसत्व मैत्री, चक्र का होगा विष्णु, त्रिशूल का होगा शिव और कमंडल का होगा बुद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेल कीजिए। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण की मूर्ति, ये कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है। महेश मूर्ति एलिफेंटा गुफाओं में है। गंगा अवतरण महाबलीपुरम में और मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़ में। एक बार फिर से मिलान देख लीजिए। कैलाश पर्वत को हिलाता वह रावण की मूर्ति कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में स्थित है। महेश की मूर्ति एलिफेंटा गुफाओं में, गंगा अवतरण महाबलीपुरम में और मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़ में। अगला प्रश्न भी सुमेल का है दोस्तों, इसे सही प्रकार से सुमेल कर दिया है। जय झरोटिया दिल्ली, लक्ष्मण गौड़ हैदराबाद, रिनी धुमाल बड़ौदा, सनतकर कोलकाता। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार होगा। जगमोहन चोपड़ा कालोग्राफी, प्रकाश झा चिल्लर एक्वाटिंट, सनतकर वुड इंटेग्लियो और पलानी अपन ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। क्या है? ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। एक बार फिर से देख लीजिए सही से क्रम। जगमोहन चोपड़ा कालोग्राफी, प्रकाश झा चिल्लर एक्वाटिंट, सनतकर वुड इंटेग्लियो और पलानी अपन ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। प्रश्न सही सुमेल कीजिए। तो दोस्तों सही सुमेल इस प्रकार होगा। कार्विंग पत्थर, मॉडलिंग क्ले, कास्टिंग पीतल और एसेंबलेज स्क्रैप मेटल। क्या है? कार्विंग पत्थर, मॉडलिंग क्ले, कास्टिंग पीतल और असेंबलेज स्क्रैप मेटल। अगले प्रश्न में भी सुमेल करना है, तो सीधे सीधे हमने सुमेल कर दिया है। प्रदोष दासगुप्त ई बांडेज, एडवर्ड डेगा लिटिल 14-year-old डांसर, कंस्टेंटाइन ट्रांकुसी बर्ड इन स्पेस और राघव कनेरिया द बुल। अगले प्रश्न में भी सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार है। आंखें दान करें ऐश्वर्या राय, अब पोलियो का अंत करें अमिताभ बच्चन, शाकाहारी बने मेनका गांधी, अतिथि देव भव आमिर खान।
आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।